नमस्कार। द वीपीएन टीवी में आपका स्वागत है। अभी बड़ी खबर आ रही है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि पैगोंग इलाके में भारत चीन सैनिकों के बीच यह भिड़ंत हुई है। जानकारी के मुताबिक 29 से 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच मारपीट हुई है। दरअसल चीनी सैनिकों ने अपनी तय सीमा से बाहर आकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। भारी तादाद में सीमा के पास चीनी सैनिक यहां पहुंचे थे, जिसके बाद वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका और फिर दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए। यह भिड़ंत पैगोंग झील के दक्षिणी छोर पर हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई है। हालांकि अभी किसी भी सैनिक के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस झड़प को लेकर सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने कहा कि 29-30 अगस्त की रात को पीएलए ट्रूप्स ने सीमा पर मौजूदा स्थिति को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने चीन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया और चीनी सैनिकों से लोहा लिया। पीआरओ ने कहा कि भारतीय सेना बातचीत के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी समान रूप से दृढ़ है। मुद्दों को हल करने के लिए चुशुल में एक ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि इसी साल 15 जून की रात को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। कहा गया था कि हिंसक झड़प में चीन के करीब 20 जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने अपने जवानों के मारे जाने का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया था। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिक पिछले 3-4 महीने में कई बार आमने सामने आ चुके हैं। भारत यह चाहता है कि फिंगर 4 और 8 पर चीनी घुसपैठ न करे और अपने सैनिकों को वापस बुलाए, लेकिन चीन इस इलाके में अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत भी हुई है। यह भी खबरें सामने आई हैं कि चीन सीमा पर पुरानी स्थिति बनाने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक चीन एलएसी पर बार बार अपनी स्थिति बदलने और भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।